Good morning, everybody. Today, I am going to discuss on noun and cases. जैसा कि लास्ट क्लास में नाउन और उसके डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में हमने चर्चा किया और आज जैसे कुछ कमेंट्स आते हैं कि नाउन के सेपरेट लेक्चर को विशेष रूप से दिया जाए, तो आज उसी क्रम में नाउन एंड केसेस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ अदर भी रिलेटेड कंसेप्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, लेट अस स्टार्ट। देखिए, नाउन एंड केसेस में क्या होता है कि सबसे पहले इस टेबल के माध्यम से हम पहले समझेंगे कि केस कितने प्रकार के होते हैं और केस का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो इन जनरल नाउन एंड केसेस के अंतर्गत सबसे पहले जैसे सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इन तीनों के बारे में पहले इस तरह से बॉक्स क्रिएट करते हुए देखिए, इस 8 कॉलम इस प्रकार से बनाएंगे और जैसा कि प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आई भी, सेकंड पर्सन और उसके बाद ही, सी, इट, दे और एक होता है इंडेफिनिट केस के फॉर्म में वन। तो टोटल मिला के आपका इस 8 टाइप्स पर ज्यादातर आपको क्वेश्चन आएंगे और जिनका प्रयोग आपको करना है। तो जैसे आई है, इसका जो पजेसिव केस में हम लिखते हैं माई और ऑब्जेक्टिव केस में मी। वी का आवर, अस। यू का यू, योर, यू। ही का ही, हिज, हिम। उसी प्रकार से सी, हर, हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। वन, once, one, once, one। अब देखिए, पजेसिव केस इसको हम बोलते हैं जैसे माई, तो माई मीन्स मेरा। कोई ना कोई इस केस में अगर हम देखें तो कोई ना कोई नाउन हमारा आएगा, लेकिन आपको इस केस के साथ एक वर्ड इस तरह का यूज करना, ज्यादातर कभी कभी इसको हम यूज करते हैं और वो है आपका माइन। तो इस केस में हम पजेसिव, जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि माइन जब हम यूज करते हैं तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन नहीं आएगा। और ये अगर हम पजेसिव
केस का एडजेक्टिव यूज करते हैं इस फॉर्म में, तो माई के साथ कोई ना कोई नाउन आएगा, इसीलिए उसको वहां पे एडजेक्टिव बोले। जैसे माई कार, माई शूज, माई फ्रेंड, माई वॉच, इस तरह से। तो ये आपका जिसमें एस नहीं है, जैसे एस इसमें है तो उसमें आपको अलग से नहीं होगा, लेकिन जिसमें एस नहीं है उसमें आपको इस प्रकार से, जैसे योर है तो फिर इसका योर्स, ठीक है। इसी प्रकार से आवर्स, हर्ष, है ना, इट्स एस है नहीं लगेगा, देयर है देयर्स। तो इस तरह से अब इसमें क्या होता है कि पहले एक एक करके चलते हैं। सब्जेक्टिव केस में जैसे आई है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के जगह पर यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। आइदर जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा, और पॉजेसिव केस का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक तो सब्जेक्ट के जगह पर और दूसरा किसी सेंटेंस के बीच में, यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी इस प्रकार जैसे मैं कहूं कि राजू डज हिज ड्यूटी, है ना, वेल या इन ए वेल मैनर, यानी अच्छे तरीके से करता है। तो इस केस में जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब और उसके तुरंत बाद सेल्फ की मीनिंग को व्यक्त करने के लिए पॉजेसिव केस को हम बीच में रखते हैं, और इसका यदि हम सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं तो उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो होता है, क्लियर। और उसके तुरंत बाद जब हम पॉजेसिव केस का तुरंत प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो वो तुरंत कोई ना कोई टू बी वर्ब के रूप में रहेगा। जैसे हिज कार इज, वहां पर कोई ना कोई टू बी वर्ब मीन्स कि वो उसके बारे में बताएगा, अस्तित्व को बताएगा, इसके बारे में बताएगा, क्लियर, एक्सप्रेस करते हुए। उसी तरह से अब इसका काम क्या है, तो ये तो दो तरह से काम करेगा, सब्जेक्ट की जगह में और किसी सेंटेंस के बीच में। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सम कुछ में इस तरह से लिखा है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सब क्या है, तो ये है कि ये जब भी यूज होगा तो अपने साथ कोई नाउन नहीं लेगा। जैसे और कंपेरिजन में जनरली हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हुए मैं समझता हूं इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। जैसे इस केस को समझते हुए एक एग्जांपल, जैसे मैं कहूं माई कार इज बेटर देन योर्स। अब यहां पर दो तरह का सेंटेंस, योर्स, और यहां पर अगर हम ये लिखते हैं योर्स कार, तो ध्यान रखेंगे कि ये जब इस तरह से यूज किया जाएगा तो ये अपने साथ कोई नाउन नहीं लेगा, अर्थात ये चीज जो है आपका ये गलत माना जाएगा। तो राइट है यहीं तक, ये नहीं देंगे, क्लियर। उसी प्रकार से जैसे कहते हो ना कि कोई भी चीज बोलते हैं उसके तुरंत बाद हम पॉजेसिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं इस प्रकार से, तो माइंड इज ओके या माइंड इज, है ना, कुछ भी इस तरह से उसको क्वालिफाई करते हुए बताते हैं, तो वहां पर जिस नाउन के बारे में आप पहले चर्चा कर रहे हो ऑटोमेटिक वो माइंड में जुड़ जाता है, यानी कि पुनः आपको नाउन को रिपीट नहीं करना पड़ता है। तो ये इसकी खासियत है। दूसरी बात, सब्जेक्ट में पॉजेसिव केस का प्रोनाउन डिपेंड करेगा अपने सब्जेक्ट पर। जैसे अभी एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझना है, जैसे मैं कहूं कि वन शुड रिस्पेक्ट डैश नेशन। इस केस में क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमारा वन है, और वन के कितने मीनिंग होते हैं, वन के
एक तो सिंपली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वन मीन्स वन, यानी वन, एक। और दूसरा इसका मीनिंग होता है, जैसे मैं कहूं प्रति शब्द का भी बोध होता है, प्रति। तो यहां पर वन शुड रिस्पेक्ट वंस नेशन। इस केस में यहां इसका मीनिंग होता है अपना से। तो प्रत्येक को अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। तो इसके लिए यहां पर एवरीबॉडी में लिखे, हम वन से भी अगर लिखे तो इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि एक को अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। अर्थात इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा कि इस जगह पर अगर मैं ये दे दूं कि वन के जगह पर एनीवन या एनीबॉडी, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एवरीवन, वन की जगह पर अगर मैं दे दूं एवरीवन, और यहां पर सेम चीज कि एवरीवन शुड ओबे डैश पेरेंट्स। अब इस केस में एवरीवन या समवन, इस तरह से अगर कोई भी इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन आता है तो, या एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, कुछ भी इस तरह से, तो इस केस में अपना सेल्फ का जो आप देंगे तो उसको आप कंसीडर करेंगे मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर फॉर्म। यानी कि इस केस में एवरीवन, जिसका हिंदी में होता है प्रत्येक, तो इस केस में इसको मन ही मन कंसीडर करेंगे ही। और ही का पॉजेसिव केस अभी जस्ट टेबल में हमने लिखा है हाँ कि ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, तो ही का पॉजेसिव केस हिज। तो इस केस में एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। क्लियर? अब इसी जगह पर मान लीजिए कि दो व्यक्ति के बारे में दिया हो या फिर डायरेक्ट प्रोनाउन दे से स्टार्ट हुआ हो, तो उस केस में आप उसको, जैसे अगर इसी केस को अगर मैं लिखता हूं कि रमन एंड सुमन मस्ट डू डैश ड्यूटी विल। क्लियर? एनीबॉडी एल्स, इसमें कोई नाम। तो इस केस में दो व्यक्ति के लिए पहले हम डिसाइड करेंगे, ये हमारा डायरेक्ट अभी सब्जेक्ट का नाउन है, तो ये डिसाइड करेंगे इस नाउन के बदले में हम प्रोनाउन क्या लिख सकते हैं। तो जो प्रोनाउन होगा, तो प्रोनाउन हम इसके लिए दे यूज करते हैं प्लूरल में, और दे का पॉजेसिव केस देयर। क्लियर? और हिंदी का मीनिंग, यानी कि हिंदी में इसको एक्सप्रेस करें अपना कर्तव्य या अपनी जिम्मेवारी। क्लियर? तो ये इस तरह से जब भी पॉजेसिव केस इस तरह से यूज होगा, यानी सेंटेंस के बीच में हम रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद तुरंत मेन वर्ब जो भी रखते हैं, उसके तुरंत बाद जो केस दिया जाएगा वो डिपेंड करेगा उस सेंटेंस में, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। तो अगर डायरेक्ट आपका यहां पर प्रोनाउन है तो आप उस प्रोनाउन के हिसाब से चलेंगे, और यदि नाउन है तो उस नाउन का पहले कंसीडर करेंगे क्या होना चाहिए प्रोनाउन, और उस प्रोनाउन के हिसाब से हम पॉजेसिव केस का यहां हम फिट करेंगे। इसी प्रकार से कोई भी इस तरह से अगर आपको दिया जाए तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस केस में अगर कोई वस्तु के लिए है कि एवरीथिंग, मान लीजिए इसी केस में एक दो एग्जांपल और इसमें, जैसे everything should be kept in dash place। अब देखिए, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो, तो उस केस में इस जगह पर हम सब्जेक्ट के रूप में उसको इट कंसीडर करेंगे। क्लियर? इट इसको कंसीडर करेंगे, और जब इट कंसीडर करेंगे तो इट का पॉजेसिव फॉर्म
यानी कि यहां पर आपको इट्स रखना होगा। क्लियर? अब इसी सिलसिले में जब नाउन की बात चली है तो इट का प्रयोग कहां कहां होता है उसको भी देखेंगे। तो ये आपका आज जो केस की बात हो रही थी, जो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस को दो तरह से यूज करते हैं। डायरेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर अगर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी अदर वस्तु के साथ, आर्टिकल के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप सेटअप होगा, और बाकी बीच में अगर करते हैं तो उसको सेल्फ मीनिंग से एक्सप्रेस किया जाएगा। अब बात आती है कि इस तरह का अगर कुछ भी रहे तो वो अपने हिसाब से होगा, अर्थात पॉजिटिव केस का हम जब भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं वहां कोई किसी के केस में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि अगर आपका यहाँ पर यू है तो यू के केस में यू का पॉजिटिव फॉर्म यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ योर का प्रयोग हम करेंगे। क्लियर? यानी यू योर। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम लोग के लिए वी का प्रयोग किया जाए तो वी का यहाँ आवर हम रखेंगे। क्लियर? अब चलते हैं कि एवरीथिंग इस केस में अगर मान लीजिए आपका someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody इस प्रकार से कुछ भी रहे तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर फॉर्म कंसीडर करते हुए रखेंगे। लेकिन अगर एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग कुछ भी रहे, थिंग रिलेटेड, तो उसको हम इट से कंसीडर करते हुए इसका यूज यहाँ पर हम करेंगे किसी भी सेंटेंस के बीच में। लेकिन अब आप ये बात की ईट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। बहुत इस तरह का सवाल आता है कि ईट हमारा न्यूट्रल जेंडर होते, न्यूट्रल जेंडर के केस में हम ईट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लिविंग बीइंग भी है, जैसे इंसेक्ट कैटेगरी जितने भी होंगे और जो स्नैक्स, सांप, इन सभी के लिए अगर हमको पुट करना हो तो ईट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? और साथ ही साथ कोई भी जो अल्प विकसित बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जिसको हम बेबी, इन्फेंट या चाइल्ड के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, तो इस केस में भी हमें ईट प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। मान लीजिए कल अगर मैं कहूं कि आई सॉ अ चाइल्ड, क्लियर, या बेबी, तो इस केस में अगर मैं पुनः कहना होगा कि डैश वाज वेरी नाइस, है ना, क्यूट, तो ईट शब्द का वहां प्रयोग करना होगा। क्लियर? और ईट का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? तो चूंकि प्रोनाउन का ये है तो अभी जैसे केस जब भी हम यहाँ पर अभी इसको जो बता रहे हैं तो इसमें क्या होता है, प्रोनाउन की ही चर्चा होती है, क्योंकि केस जब भी चलेगा तो प्रोनाउन की बात आएगी। तो प्रोनाउन वाले चैप्टर में और इसको डिटेल से किया जाएगा। अब थोड़ा बहुत ईट के बारे में और जान लेते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को एम्फेसाइज करके अगर बोला जाए, मान लीजिए मैं कहूं कि यह वही व्यक्ति है या वही राजू है जिसने कभी मेरी मदद की थी, तो उस केस में हम उसको इट से बता सकते हैं। क्लियर? इट से उसको डिनोट करें, क्योंकि उस केस में हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि यह वही राजू है। इट इज मिस्टर राजू या इट इज राजू हु हेल्प्ड मी। क्लियर? यानी कि जिसने मेरी मदद की थी पास्ट में। तो और दूसरा होता है कि जब हम किसी कंप्लीट सेंटेंस की बात करें तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं एवरीबडी नोज, या इस केस में पहले आप स्टेटमेंट एक रखते हुए कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्लियर? और फिर इस पूरे कंप्लीट को अगर बताना हो और इसको अगर फिर बोलें कि एवरीबडी नोज इट, तो यहां पर इट जो है वो कंप्लीट सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, इस प्रकार से। दूसरा, कोई भी नेचुरल इवेंट्स हो, नेचुरल इवेंट्स में जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे कि मैं अगर कहूं कि हवा चल रही है या बादल गरज रहे हैं, तो इस केस में आपको बोलना होगा इट इज ब्लोइंग, या मेघ गरज रहे हैं, इट इज थंडरिंग। क्लियर? तो इस प्रकार से जो नेचुरल इवेंट्स हैं उस केस में इट से हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को। तथा साथ ही जितने भी न्यूट्रल जेंडर केस हो और कोई भी इस तरह के जो वस्तु, उसके लिए खास करके इट का प्रयोग किया जाता है। तो इस केस में इस चीज का ध्यान रखते हुए कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे। मैं समझता हूं
कि लेक्चर को ज्यादा ना बढ़ाया जाए और जो भी कुछ इसमें आज हमने किया है उसको आप ध्यान रखेंगे और अगले क्लास में कुछ और भी कंसेप्ट के साथ हम उपस्थित होंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।